आप लोगों के दृढ़ विश्वास के लिए एक बहन का छोटा सा 5-6 मिनट का वीडियो सुनाता हूं। आप जी को पता है कि वर्तमान में महाकुंभ का मेला लगा हुआ है और मीडिया वाले, अन्य यूट्यूब चैनल वाले बहुत सारे लोगों के, बाबाओं के इंटरव्यू ले लेकर 2 पैसे कमाने के लिए अपने चैनल पर डालते रहते हैं। ऐसे ही एक यूट्यूबर ने और महाकुंभ में गई हुई एक लेडीज का वीडियो बनाया, जो लेडीज अपने आप को नूर अनंता कहती है, नूर अनंता। हालांकि उस बहन को पता नहीं बेचारी को कि नूर अनंता वास्तव में कौन है। असल में नूर अनंता कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान है। ये इस परमेश्वर का उपमात्मक नाम है। नूर अनंत, नूर अनंता का मतलब है जिसके शरीर की शोभा, जिसके शरीर का नूर अनंत है, अनंत। और गुरुदेव ने क्या बताया कि सतलोक में परमात्मा के एक बाल में 1 करोड़ चंद्रमा, 1 करोड़ सूरज, इनसे भी कहीं ज्यादा रोशनी है। तो असल में जो नूर अनंत शब्द है, ये कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का उपमात्मक नाम है। तो उस नूर अनंता स्त्री ने क्या कुछ कहा वर्तमान समय के संदर्भ में। हालांकि वो सतगुरु रामपाल जी की शिष्या नहीं है, उसको ये तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं है, लेकिन परमात्मा उसके अंदर प्रेरणा कर रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की 64 लाख वाली आत्माओं में से है। क्योंकि ऐसी विशेष आत्माएं ही वैराग्य धारण करती हैं, जिनको संसार से मोह व्याप्त नहीं होता। वो नूर अनंता बहन अपने घर परिवार से सक्षम है, समृद्ध है। उसके बच्चे कनाडा में रहते हैं और उसका जो ससुराल है वो संपन्न है, लेकिन उसका मन नहीं लगा। उसने परिवार को एक प्रकार से त्याग दिया। त्यागने का मतलब है उसका मन उस परिवार में नहीं लगा। वो रहती अपने परिवार में है, लेकिन बीच बीच में उसके अंदर वो भक्ति भाव उमड़ जाता है, जिस कारण से अपनी आध्यात्मिक वो क्रियाएं करने लग जाती हैं। लेकिन अभी तक इस आत्मा को सही रास्ता नहीं मिल पाया है। लेकिन इसके अंदर जो स्मृतियां हैं वो परमात्मा की तरफ से हैं। जो बातें ये कह रही है, जो बातें ये बोल रही हैं, ये इसकी पिछली भक्ति के कारण परमात्मा इसमें प्रेरणा करता है। और परमात्मा इसमें प्रेरणा केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि देखो, दुनिया वाले तो इसका इंटरव्यू देख के कुछ समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहन दुनिया वालों को जिस सांकेतिक भाषा में समझा रही है ना, दुनिया उस सांकेतिक भाषा को समझने के योग्य नहीं है, समझने के लायक नहीं है, सक्षम नहीं है। सक्षम तो सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में आने के बाद, इनके सत्संगों को सुनने के बाद में बना जाएगा। तो ये दुनिया वालों को जो सांकेतिक संदेश दे रही है, तो दुनिया वालों को समझ में नहीं आ रही वो बातें। ये आत्मज्ञान की बात कर रही है। कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ, अपने घर में रहो, अच्छे शुभ कर्म करो। और कह रही है वो सबका बाप अब की बार खुद आया हुआ है। अब इसको क्या पता, और आ गया तो कहां है, इस बहन को क्या पता, लेकिन इससे परमात्मा बुलवा रहा है। ये कह रही है कि अब की बार कोई मिडिलमैन नहीं है। मिडिलमैन मानी कोई एजेंट नहीं आया उस परमात्मा का। अब की बार उस परमात्मा का कोई मिडिलमैन नहीं है, कोई एजेंट नहीं है। सतलोक से कोई दलाल नहीं आया, कोई एजेंट नहीं आया परमात्मा का, कोई संदेशवाहक नहीं आया। कहती अब की बार तो वो बाप खुद ही आया है। और ये बाप भाई सबके सामने रहा। ये है वो बाप जिसे आने वाले समय में पूरी दुनिया जानेगी, पहचानेगी, नतमस्तक होगी। ये है वो कल की भगवान, जिसके बारे में सांकेतिक भाषा में वो नूर अनंता बहन बार बार अपने वीडियो में जिक्र करती है। इसलिए दास कहता है, आप और हम भगत भाई बहनों का, विशेषकर साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों का परम सौभाग्य कि आज परमेश्वर ने आप और हमारा इतना ज्ञान योग खोल दिया, आप और हमारी इतनी ज्ञान वाली आंखें खोल दी हैं कि हम किसी के भी संकेत को तुरंत समझ जाते हैं, तुरंत। और मात्र संकेत समझने से बात नहीं बनती। इस प्रकार के वीडियो देखकर संकेत तो शतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन भी समझ रहे हैं, लेकिन जब तक आप अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानोगे, बापों का बाप नहीं मानोगे, तब तक आप इन वीडियो को सुनकर देख भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तो आप और हम गुरुदेव के आशीर्वाद से संकेतों को भी समझ रहे हैं, और हम असल में गुरु को परमात्मा मानकर आध्यात्मिक क्रियाएं भी कर रहे हैं।
और जब तक हम इस प्रकार से भक्ति मार्ग पर नहीं चलेंगे हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो क्या कुछ कह रही है ये नूर अनंता बहन, परमात्मा के आशीर्वाद से दास बीच बीच में विश्लेषण करता रहेगा, ध्यान से सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी हम लोग काशी में हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ आप जिन्हें देख रहे हैं हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि आप सभी अब पहचान गए होंगे कि नूर अनंत माता जी हैं। और आपको बता दें कि माता जी महाकुंभ को लेकर कई ऐसी भविष्यवाणियाँ की थी जो कि वीडियो जो है वो इंटरनेट पे पड़ी और इंटरनेट पर लोगों ने खूब प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। और आपको बता दें कि माँ ने जो भी बातें बताई थी कुंभ में खड़ी होके गंगा जी के किनारे, वो सारी बातें जो है आज सत्य हो गई। माता जी ने कहा था कि अब की बार महाकुंभ में कुछ अलग होने वाला है। कुछ अलग का संकेत जो था वो वही था कि कुछ इस प्रकार की बातें होंगी जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी, और सही बात वही हुआ। माता जी का और साफ तौर से एक कहना था कि इसमें वही लोग बचेंगे जो पुण्य का काम कर रहा है और जो अच्छा कर्म कर रहा है, वही लोग बचेंगे, नहीं तो कुछ न कुछ तो ज़रूर होगा। और ऐसे में अगर बात करें तो महाकुंभ में 2 बार आगजनी की घटनाएं हुई, और अगर बात करें तो भगदड़ हुई, और भगदड़ में हम बात करें कई लोग जो है अपने को खो दिया। अब वो इस दुनिया में नहीं है। सरकार के जो आंकड़े हैं वो 30 का आंकड़ा है, लेकिन अगर हम दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की बात करें तो दैनिक भास्कर जो है वो 1500 का रिपोर्ट बता रही है। अब आखिरकार क्या कुछ सच्चाई है इस पे तो हम नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम अगर बात करें तो आगे को लेकर क्या कुछ चल रहा है माता जी के मन में, ये तमाम सवाल हमारे मन में हैं और वो हम माता जी से बातचीत कर सकते हैं। माता जी, एक बार फिर से आपका पीजी न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। अभी माता जी आप काशी में हैं और जो कुछ हुआ महाकुंभ में सब आपने टीवी के माध्यम से, और हमें लगता है कि आपने सब कुछ देखा। अभी क्या महसूस कर रहे हैं? आप काशी में हैं और इस समय क्या कुछ महसूस कर रही हैं? देखिए, ये तो अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो भी बता रहे थे वो सब चीज़ें वैसे ही सामने आ रही है। क्या होता है कि है तो बहुत कुछ, लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी गुप्त होती है जो हम लोग खुलकर नहीं रख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती है जो उस तरह से मतलब प्रेजेंट नहीं की जा सकती जी। अब देखिए, ये जो कुंभ है, देख रहे होंगे कि मतलब ये वैसे भी इतिहास में इतनी गैदरिंग जो है अब सबको पता चल गया कि पहली और ये है आखिरी। हाँ। सिर्फ गैदरिंग पहली नहीं है। हाँ। कि आगे ये है भी आखिरी, ये आखिरी बात। इसके बाद अगर हम बात करें माता जी तो इतना ये नूर अनंता बहन कह रही है कि जिस प्रकार से आपने कुंभ में जो भीड़ देखी है, जो गैदरिंग देखी है, ये आखिरी गैदरिंग है, ये आखिरी भीड़ है। इसके बाद दुनिया में कभी भी इस प्रकार की भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल सत्य बात है भाई और बहनों। देखो, आने वाले समय में आप और हम भगत भाई बहनों को तो पता ही है कि पूरी दुनिया में यदि भक्ति चलेगी तो सतगुरु रामपाल जी की चलेगी। इस पूरी पृथ्वी पर केवल एक ही ज्ञान रह जाएगा, सतगुरु रामपाल जी का तत्व ज्ञान। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सानिध्य में, उनकी देख रेख में पूरे विश्व की जो सरकारें हैं वो संचालित होंगी। यानी जो रिमोट कंट्रोल होगा पूरी दुनिया का, वो गुरुदेव भगवान के हाथ में होगा। और आने वाले समय में जब पूरा विश्व इनकी भक्ति करेगा, सब इनकी शरण में होंगे। कटनी और छटनी के बाद 2028 युग परिवर्तन के बाद जितनी अच्छी आत्माएं पृथ्वी पर बचेंगी, वे सभी आत्माएं केवल भक्ति करेंगी, जो कई करोड़ों की संख्या में होंगी। लेकिन उस समय भी गैदरिंग नहीं होगी कभी भी। अब बहुत सारे भगत भाई बहन जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, उनके मन में तो यही खरपतवार चलती रहती है। वो तो यही सोच रहे हैं कि आने वाले समय में धनाना आश्रम को और बड़ा कर दिया जाएगा और पूरी दुनिया के लोग धनाना आश्रम में सत्संग सुनने आएंगे, करोड़ों लोग एक जगह बैठ के सत्संग सुनेंगे। नहीं, ये जो भविष्यवाणी ये बहन कर रही है ना, ये परमात्मा की विशेष प्रेरणा से कर रही है। ये लास्ट भीड़ थी कुंभ के मेले में। आने वाले समय में कोई कुंभ वाम्ब नहीं होना। अब ओलिया जितना होना था उतना। अब तो लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा और आगे भी कभी भीड़ नहीं होगी। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की भक्ति जब पूरे विश्व में शुरू हो जाएगी तो उस समय भी कभी आपको इतने लोगों की भीड़ देखने को नहीं मिलेगी।
परमात्मा भीड़ इकट्ठा नहीं करेगा। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय है। परमात्मा ने घर घर में टीवी लगवा दिए, घर घर में। हर एक के हाथ में परमात्मा ने मोबाइल दे दिए, हर एक के हाथ में। परमात्मा भीड़ इकट्ठा करके सत्संग नहीं करेगा। अपने अपने घरों पे बैठो, ज्ञान दे दिया गया है। मर्यादा में रह के भक्ति करोगे तो परमात्मा साथ रहेगा, चाहे अमेरिका रहो, चाहे इंग्लैंड रहो, चाहे भारत में रहो। बकवाद करोगे तो झटका लगेगा, चाहे कहीं भी छुप के बकवाद कर लेना, इस परमात्मा की नजरों से नहीं बच पाओगे। तो आने वाले समय में सत्संग सुनने के लिए परमात्मा भक्तों की भीड़ जमा नहीं करेगा। परमात्मा ने घर घर टीवी दे दिए, घर घर मोबाइल दे दिए। आपस में भाई बहन ज्ञान चर्चा करो, क्योंकि गांव के गांव भगत होंगे, नगर के नगर भगत होंगे। और जब हर जगह भगत होंगे तो भगतों को आपस में इकट्ठा होने की जरूरत कहां है। वर्तमान में भगतों की संख्या कम है और गुरुदेव ने ज्ञान की शुरुआत की है, इसलिए भगतों को परमात्मा एक जगह इकट्ठा किया करते थे आश्रम में, उनको ज्ञान समझाने के लिए, भक्ति पर दृढ़ करने के लिए। जब आने वाले समय में घर घर में परमात्मा का ज्ञान होगा, गांव गांव में परमात्मा के भगत होंगे, तो फिर उन भगतों को आपस में मिलने के लिए किसी एक आश्रम में इकट्ठा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्संग सुनने के लिए भक्तों को आश्रम में इकट्ठा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे वर्तमान में आप देख रहे हैं, हिसार जेल से परमात्मा अपने विशेष संदेश भेज रहे हैं। क्या परमात्मा भक्तों को इकट्ठा कर रहे हैं? नहीं, ये सोशल मीडिया दे दी परमात्मा ने, यूट्यूब पर डालो और लाखों भगत अपना सुनो। और गुरुदेव ने भी एक सत्संग में स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा ने घर घर में आश्रम बना दिए, घर घर में आश्रम। और गुरुदेव कह रहे हैं कि 4-5 लाख लोगों को हम किसी आश्रम में इकट्ठा करके भी सत्संग नहीं सुना सकते। और अब यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर 5-5 लाख बच्चे एक ही दिन में सत्संग सुन रहे हैं। बच्चों, वो ठीक का दिन आ गए। चारों तरफ डंका बोल गया दाता का। एक समय में 4-5 लाख बच्चे सत्संग सुन रहे। इतना बड़ा हम आश्रम बना कभी नहीं सुना सकते थे। एक बंदी छोड़ सारा संसार आश्रम बन गया मेरे बंदी छोड़ का, घर घर आश्रम बन गया। और अपने बच्चों के ऊपर किसी कृपा करके मेरे दाता ने। बच्चों फिर क्या बताते हैं, तो परमात्मा ने सोशल मीडिया को प्रथम महत्व दे दिया। क्या वो भगवान 5 लाख लोगों को भी किसी आश्रम में बैठा कर सत्संग नहीं सुना सकता? ये धनाना आश्रम वाले, गुरुदेव के परिवार वाले ये दावा करते हैं कि सतलोक आश्रम धनाना में एक बार में 10 लाख लोग बैठकर सत्संग सुन सकते हैं। अरे लेकिन गुरुदेव भगवान ने तो रिजेक्ट कर दिया उस धनाना को। गुरुदेव तो कह रहे हैं हम 5 लाख लोगों को भी एक ही समय में बैठाकर सत्संग नहीं सुना सकते। इसका मतलब क्या है? आने वाले समय में परमात्मा आश्रमों में भक्तों को इकट्ठा नहीं करेगा, भीड़ इकट्ठी नहीं करेगा। परमात्मा एक जगह रहेंगे और ये दुनिया भर के टीवी चैनल ये परमात्मा की तरफ 24 घंटे अपने कैमरे करके खड़े रहा करेंगे। 24 घंटे। जैसे आज कहीं कोई प्रधानमंत्री की रैली हो तो किस प्रकार से न्यूज चैनल वालों की गाड़ियां आ जाती हैं, कैमरे ले लेके लाइव चलाने के लिए खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार आने वाले समय में इस प्रधानमंत्रियों के प्रधानमंत्री के आगे, राष्ट्रपतियों के राष्ट्रपति के आगे, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के आगे, जहां भी ये परमात्मा रहेंगे, ये न्यूज चैनल वाले इनके सत्संगों को लाइव चलाने के लिए 24 घंटे वहां बाहर खड़े रहेंगे। बाहर जैसे कुत्ता रोटी के टुकड़े के इंतजार में रहता है ना, ऐसे ये न्यूज चैनल वाले जो आज सिवाय बकवाद के कुछ नहीं दिखा रहे, आने वाले समय में परमात्मा की एक बाइट के लिए, परमात्मा के एक सत्संग के लिए आश्रम के बाहर गाड़ियां ले लेके डेरे डाल के पड़े रहेंगे। डेरे डाल के, जैसे पुलिस वाले चुनाव के समय तंबू लगा लगा के बिल्डिंगों के बाहर रात को जो है रहते हैं। तो परमात्मा ने भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। तो आने वाले समय में भक्तों की गैदरिंग नहीं होगी। ये जितने भी आश्रम वर्तमान में बना दिए गए हैं गुरुदेव की गैर हाजिरी में धर्म को धंधा बना के, ये आश्रम परमात्मा अपने परिवार वालों को दे देगा कि भैया तुम लोगों ने इसीलिए तो भक्ति की थी कि हमारे पास में संपत्ति हो, पैसा हो, लो भाई ये आश्रम संभालो, तुम ही संभालो, हमें तुम्हारे आश्रमों की जरूरत नहीं है।
तो आने वाले समय में भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। सोशल मीडिया ही एकमात्र प्रचार का साधन होगा, माध्यम होगा। इतना भीड़ कभी महाकुंभ में नहीं नहीं होगी। हुई, हाँ, और नहीं हुई है और आगे भी कभी नहीं होगी। इसलिए क्या हो रहा है कि ये जाने अनजाने में लोग खींचे चले आ रहे हैं। हाँ। अब देख रहे हो कि सिर्फ अपने भारतीय नहीं है, विदेशी भी सब विदेशी भी खींचे। हैं। जी, जी। उनको पता ही नहीं है, मतलब उनको कोई ना कोई ऊर्जा खींच के ला रही है। जी। क्यों ला रही है? क्योंकि ये लास्ट फेज चल रहा है। जैसे बता रहे हैं कि भाई कलयुग का ये एंडिंग है जी। और सतयुग जो है, साथ साथ कलयुग खत्म हो रहा है, साथ साथ सतयुग की स्थापना हो रही है। जी। इसको जितनी जल्दी हो सकता है सब लोग इस सत्य को मान लें। हाँ। क्योंकि अब बहुत लोग हैं ना, ऐसे ही बोल रहे हैं कि ये ऐसे ही ये झूठ है, ये लोगों को डराने के लिए ऐसे बोल रहे हैं। नहीं भाई, हमें क्या जरूरत पड़ी है किसी को डराने की ना। जी जी। बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया माता जी, लेकिन बहुत सारे लोग जो है आपके बारे में पॉजिटिव कमेंट किए कि माता जी ने जो भी बातें की थी, सारी बातें जो है वो सत्य निकल गए और माता जी का एक बार फिर से इंटरव्यू आना चाहिए और हम लोग आगे अपने जीवन को किस प्रकार से यापन करें, ये तमाम लोग जो है वो जानना चाहते हैं। अच्छा, एक माता जी, एक बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार महाकुंभ की तरफ जब लोगों का आवागमन शुरू हुआ, लोगों के दिमाग में क्या कुछ बातें चल रही थी कि सब लोग, अगर हम बात करें, खींच कर जो है वो महाकुंभ की तरफ आना शुरू हो गए? वो डर ऑटोमेटिकली लोगों को एक डर है जो खींच के ला रहा है। क्योंकि हर इंसान को अपने आप में सब कुछ पता होता है। अब जैसे मैं, आप हो ना, आपको आप क्या हो, जे आपसे बेहतर आपको, आप या वो परमात्मा जानता होगा। सिर्फ दो इंसान जानते हैं। तो आपका वो डर आपको कुंभ में लाएगा डुबकी देने के लिए। लेकिन बात ये है कि भाई डुबकी देने से कुछ नहीं होगा। हर इंसान को इस बार पता है कि हमने क्या कोई बुरे कर्म करे हैं, क्या हमने अच्छे कर्म करे हैं। वो अंदर ही अंदर कोई ना भय एक उनको यहाँ पर खींच के ला रहा है। चाहे वो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, कोई भी, आप देख रहे हो किस तरह के लोग आ रहे हैं, है ना। आगे ध्यान से सुनना वीडियो भाई और बहनों। तो ये एक डर है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो ऊर्जा है, वो जिसको हम बता रहे हैं कि भाई वो धरती पर आ चुका है। इस बार खुद, मतलब वो जो बाप जी है ना, वो खुद आए हैं। इस बार कोई मिडिल मैन नहीं है। जैसे हम पहले ही बताए हैं कि भाई, क्या कह रही है बहन? इस बार वो बाप जी, वो बाप कौन? सारी सृष्टि का मालिक, सबको रचने वाला, सर्वद्रष्टा, सर्वसृष्टा, अंतर्यामी, नूर अनंत परमात्मा। तो ये बहन कह रही है इस बार वो बाप जी खुद आया, खुद। अरे धिक्कार है सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत को और गुरुदेव के कलयुगी काल प्रेरित बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदारों को, इन कोऑर्डिनेटरों को। ये जगत वाली बहन है जिसको ना सतगुरु की शरण प्राप्त है, ना जिसको असली आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त है, ना जिसको भक्ति मार्ग प्राप्त है, ना जिसने कभी सतगुरु के सत्संग सुने, और ये भी उस चीज को महसूस कर रही है अपनी कॉमन सेंस से कि अब की बार वो बाप जी खुद आया हुआ, खुद, कोई मिडिल मैन नहीं। मिडिल मैन मानी उसने किसी अवतार को नहीं भेजा, उसने सतलोक से किसी आत्मा को नहीं भेजा। जैसे आप आश्रम वाले भाई बहन अपने गुरुजी को एक आत्मा मान रहे हैं, एक मानुष मान रहे हैं, एक जीव मान रहे हैं कि कबीर जी ने हमारे गुरुजी को भेजा है, हमारे गुरुजी कबीर जी के अवतार हैं, हमारे गुरुजी तो कबीर जी के संदेश वाहक हैं। इस बहन से शिक्षा ले लो और अपने परमात्मा से नाक रगड़ रगड़ के भीख मांगो कि गुरुदेव भगवान हमें सद्बुद्धि दो, हे परमात्मा हम आपके संकेतों को समझ सकें, हमें बुद्धि दो, हमारा ज्ञान योग खोलो। अरे नित्य नियम करते समय पुस्तक को हाथ में लेके किया करो, परमात्मा के आगे खड़े होके, तब जाकर तुम्हारा ज्ञान योग खुलेगा। जब तक तुम नित्य नियम यानी तीनों समय की आरती हाथ में पुस्तक लेकर विधि से नहीं करोगे, अपने बाप के आगे खड़े होकर, तब तक तुम्हारा ज्ञान योग नहीं खुलेगा। सुबह का नित्य नियम करते समय हम परमात्मा से क्या मांगते हैं? सुबह का नित्य नियम अत सर्वलक्षणा ग्रंथ है और हम परमेश्वर से क्या विनती करते हैं? गरीब उत्तम कुल करतार दो, द्वादश भूषण संग, रूप द्रव्य दो, दया करो, ज्ञान भजन सत्संग, शील संतोष विवेक दो, अक्षमा दया इकतार, भाव भक्ति वैराग्य दो, नाम निरालम सार। और आगे क्या मांगते हैं फिर परमात्मा से? योग युक्ति स्वास्थ्य जगदीश दो, सूक्ष्म ध्यान दयाल, सूक्ष्म ध्यान, कि हम आपके संकेतों को समझ सकें। तो भैया जब तक आप अपने हाथ में भक्ति बोध लेकर
और अपने बापों के बाप सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के आगे खड़े होकर आरती नहीं करोगे, आपको ये सूक्ष्म ध्यान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, आपका ज्ञान योग नहीं खुलेगा। आप इसी प्रकार से डामाडोल रहोगे। गरीब माया का रस पिया कर हो गए डामाडोल। आप आश्रम वाले भाई बहन तो इन आश्रमों में जा जाके डामाडोल हो चुके हैं, डामाडोल। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, ज्ञान योग दिया खोल, और हम सत्सेवकों को सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर मिल गए और हमारा ज्ञान योग खोल दिया। क्योंकि हम प्रतिदिन इस पुस्तक को हाथ में लेकर अपने बाप के आगे खड़े होकर अपने मुख से मांगते हैं, मुख से हम आरती करते हैं। और आप लोग लगा के मोबाइल में नित्य नियम, कोई बाथरूम में जाके बैठ जाता है, कोई वापस बिस्तर में लेट जाता है, कोई अपने घर के 20 प्रकार के कार्य करता रहता है। किसी को तो समय नहीं है, काम धंधे पर आते जाते समय ही नित्य नियम और संध्या आरती करते हैं जेब में मोबाइल डाल के। तो तुम्हें कैसे ज्ञान और ध्यान मिलेगा, कैसे परमात्मा तुम्हारा ज्ञान योग खोलेगा? क्योंकि तुम परमात्मा से मांग ही नहीं रहे। अरे गुरुजी खुद ही खुद से मांग रहे हैं। आरती कौन करता है मोबाइल में? गुरुजी कर रहे हैं ना। आरती किसको करनी चाहिए? भगत को। अगर मोबाइल में आरती करना ही सर्वश्रेष्ठ विधि है तो फिर परमात्मा ने भक्ति बोध क्यों दी छपवा कर? सभी को मोबाइल दे देते, सभी को एक एक मेमोरी कार्ड दे देते। फिर ये पुस्तक क्यों दी और क्यों लिखा इस पुस्तक के ऊपर मूल्य नित्य नियम पाठ? यानी आपने रोजाना इस पुस्तक को पढ़ना है, इसका पाठ करना है। तो भैया जब तक अपने बाप के सामने खड़े होकर आरती नहीं करोगे तब तक तुम्हारा ज्ञान और ध्यान कुछ भी नहीं खुलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं समझ पाओगे। आरती तो अभी तक गुरुजी कर रहे हैं तुम्हारे घरों में, मोबाइल में लगा के छोड़ दिया। आरती तो गुरुजी कर रहे हैं, तुम कहां कर रहे हो? तो इस बहन से शिक्षा लो और भीख मांगो गुरुदेव भगवान से। लेकिन तुम तो लड्डू जलेबी बर्फी मांगते हो परमात्मा से कि अगला समागम कब आएगा, अगला समागम कब आएगा, अब की बार कौन से आश्रम में जाऊंगा, लड्डू जलेबी बर्फी खाऊंगा। तुम ज्ञान और ध्यान कहां मांग रहे हो परमात्मा से? तो क्या कह रही है बहन कि अब की बार कोई मिडिल मैन नहीं है, वो बापों का बाप, वो बाप जी खुद धरती पे आया हुआ है। और वो बाप जी है सतगुरु रामपाल जी, सतगुरु रामपाल जी सबका बाप जी। तो इस बहन से शिक्षा ले लो, बहन क्या कह रही है। तो ये एक डर है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो ऊर्जा है, वो जिसको हम बता रहे हैं कि भाई वो धरती पर आ चुका है। इस बार खुद मतलब वो जो बाप जी है ना, वो खुद आए हैं। इस बार कोई मिडिल मैन नहीं है। जैसे हम पहले ही बताए हैं कि भाई ये गुरु, ये सब जो परंपरा चल रही है ना, आश्रमों की, ये अखाड़े की, ये दीक्षा देने की, ये सब चीजें खत्म हो गई हैं। इसको मान लीजिए। मतलब देर हो जाए, पहले ही बहुत देर हो गई है, अब मान लीजिए यही सत्य है। ध्यान से सुनना। तो भाई ये भी इल्यूजन है कि इसी घाट पे नहाओगे तो ये होगा, उस जल में नहाओगे तो ये होगा, इसमें नहाओगे तो। हमने तो पहले ही कह दिया था भाई अपने अपने घरों में बैठो, अपने अपने घर में अपने अपने बाथरूम में नहा लो, आप लोगों को वहां भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि इस वक्त देखिए हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि देखिए घर से मत निकलिए। ऑरा जो है ना, वो पूरी यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में फैल चुका है। वो ऑरा जो है, वो ब्लेसिंग जिसके पास जाएगी ना, वो इंसान जहां भी है, अपने घर में एक बंद कमरे में भी बैठा होगा ना, वो आशीर्वाद उसका वहां तक चला जाएगा। उसके लिए क्या कह रही है बहन कि कहीं भी धक्के खाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। वो ओरा यानी वो शक्ति, वो प्रभाव उस बाप जी का, उस परम शक्ति का, सतगुरु रामपाल जी भगवान का इस ब्रह्मांड में चारों तरफ फैल चुका है। और जिसने जैसे कर्म किए होंगे उनको घर बैठे वैसा ही परिणाम मिलेगा। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, धक्के खाने की जरूरत नहीं है। आप और हम संगत वालों के लिए ये विशेष भविष्यवाणी है। 2014 बरवाला कांड, परमात्मा हिसार जेल में जाके बैठ गए। उसके बाद में संगत ने आश्रमों में धक्के नहीं खाने थे और ना वर्तमान में धक्के खाने चाहिए, ना कहीं पर संगत ने भटकना चाहिए। अगर कुछ करना चाहिए तो मर्यादा में रह के भक्ति, जो 90% संगत नहीं कर रही है। आश्रमों में जाकर केवल आपने मर्यादा तोड़वाई है, भक्ति नहीं बनाई। तो क्या कह रही है बहन
कि उस परम शक्ति का जो ओरा है, जो ब्लेसिंग है, जो आशीर्वाद है, वो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, लेकिन मिलेगा उसी को जो मर्यादा में है, जो मर्यादा में है, जो गुरु को इष्ट मानता है, जिनका कनेक्शन अपने गुरु से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम खंड नहीं है, जिसकी मर्यादा खंडित नहीं है, वो ब्लेसिंग ऑटोमेटिक उस भगत के पास जाएगी हिसार जेल से। वो चाहे इंग्लैंड में बैठा हो, चाहे जापान में बैठा हो, चाहे हिंदुस्तान में बैठा हो, उसको आश्रमों में धक्के खाने की जरूरत नहीं है। लड्डू जलेबी बर्फी के चक्कर में हरियाई गाय की तरह भटकने की जरूरत नहीं है। यदि कोई भी भगत अपने घर पर बैठकर, यानी अपने घर पे रहकर, अपने गुरुजी की गैर हाजिरी में, जैसे वर्तमान में, और यदि वो मर्यादा में है, भक्ति कर रहा है, अपनी 5 यज्ञ कर रहा है, तो उस भगत के पास गुरुजी का आशीर्वाद वहीं पे पहुंच जाएगा। उस भगत ने आश्रमों में धक्के खाने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है। ये सांकेतिक भाषा है इसकी। जगत वाले तो कहां समझेंगे, 90% भगत भाई बहन भी नहीं समझ रहे। और हम सत्सेवक समझ भी रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं, और परमात्मा का आशीर्वाद, वो ब्लेसिंग लगातार ले रहे हैं। आप और हम भगत भाई बहन सत्सेवक गुरुदेव के जेल जाने के बाद किसी आश्रम में नहीं गए, कहीं नहीं भटके, बस अपने गुरु को समझ लिया कि गुरु कैसे प्रसन्न होगा, कौन से भक्ति सुक्रम करने से गुरु प्रसन्न रहेगा। हमने वही सुक्रम करने शुरू कर दिए घर बैठे। गुरु को इष्ट मान लिया, परमात्मा मान लिया। गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार उनको परमात्मा मानकर भोग लगाना शुरू कर दिया। घर घर गुरु का आश्रम बना दिया, आसन लगा दिया, और नेक नीति ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, और ज्ञान आधार से भक्ति कर रहे हैं। और परमात्मा अपने प्रत्येक बच्चे के साथ में है, शब्द रूप में प्रत्येक बच्चे के साथ में। दर्शन दे देकर परमात्मा विश्वास बढ़ा रहे हैं, प्रकट हो के परमात्मा विश्वास बढ़ा रहे हैं। तो परमात्मा कहां है? परमात्मा अपने मर्यादित भगत के साथ में है। घट हिम गंगा, घट हिम जमुना, घट हिम है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। तो हमने किसी भी जगह भटकने की जरूरत नहीं है। हमने परमात्मा का आशीर्वाद, वो ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले अच्छे भक्ति कर्म करने हैं। हमने मर्यादा में रहकर परमात्मा को प्रसन्न करना है, ताकि वो ब्लेसिंग हमें मिलती रहे, और उस आशीर्वाद, उस ब्लेसिंग के बदौलत ही हम भक्ति पर टिक पाएंगे। तो ये बहन ये बात कहना चाह रही है। इस बात को दुनिया वाले तो छोड़ो, हमारे 90% भाई बहन जो आश्रमों से जुड़े हुए हैं वो भी नहीं समझ पा रहे, और स्पष्ट कह रही है कि वो सबका बाप जी खुद आ गया, खुद। तो इस बात को किसने समझा? इस बहन के इन शब्दों को किसने पकड़ा, किसने समझा? केवल सत्सेवकों ने। बाकी वीडियो बना बना के तो आश्रम वाले भी डाल रहे हैं कि इस बहन की भविष्यवाणी सतगुरु रामपाल जी के ऊपर फिट बैठ रही है, फिट बैठ रही है। अरे इस बहन की भविष्यवाणी तो गुरु जी पे फिट बैठ रही है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं बैठ रही, तुम्हारे ऊपर फिट नहीं बैठ रही, क्योंकि तुम अपने गुरु को बाप जी मान कहां रहे हो? तुम तो इनको मिडिल मैन मान रहे हो। अगर तुम अपने बाप सतगुरु रामपाल जी को बाप जी मान लेते इस बहन के अनुसार, तो भाई तुम उस कागज के टुकड़े दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी की फोटो को अपने घर में रखकर, अपने दरबार में रखकर, अपने लॉकेट में टांग कर, और जून के महीने में उस मुर्दा फोटो को कबीर मानकर, उसका कबीर प्रगट दिवस मनाकर अपने बाप सतगुरु रामपाल जी को मिडिल मैन घोषित ना करते। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी के रहते सहते किसी अन्य को परमात्मा मानना, उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की मुर्दा फोटो को कबीर भगवान मानना, उसका प्रकट दिवस मनाना जून के महीने में, सतगुरु रामपाल जी को मिडिल मैन मानना है, मिडिल मैन। तो इस बहन की भविष्यवाणी तो फिट बैठ रही है, लेकिन आप आश्रम वाले भगत भाई बहनों के दिमाग में यह बात फिट नहीं बैठ रही कि सतगुरु रामपाल जी स्वयं बाप जी हैं। आज भी तुम लोग उनको मिडिल मैन ही मान रहे हो, मिडिल मैन। और जब तक जून के महीने में वो दाढ़ी मूंछ वाले नकली मुर्दा कबीर का प्रकट दिवस मनाते रहोगे, तब तक तुम्हारी नजरों में सतगुरु रामपाल जी मिडिल मैन ही रहेंगे। और आदरणीय गरीबदास जी ने मिडिल मैन को मानुष कहा है, मानुष। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओहे दुखी संसार में आ गए यम के फंद।
तो भाइयों और बहनों, इस बहन के विचारों को केवल सत्सेवकों ने समझा है। ये बात कह रहे हैं कि देखिए घर से मत निकलिए। ऑरा जो है ना वो पूरी यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में फैल चुका है। वो ऑरा जो है, वो ब्लेसिंग जिसके पास जाएगी ना, वो इंसान जहां भी है, अपने घर में एक बंद कमरे में भी बैठा होगा ना, वो आशीर्वाद उसका वहां तक चला जाएगा। उसके लिए उसको चल के आने की किसी घाट में जरूरत नहीं है। जी जी जी। ये मतलब इस सत्य को जितनी जल्दी हो सकता है, मैं तो आम जनता के लिए कहूंगी, क्योंकि आम जनता भोली भाली होती है। वो ऐसे गुरुओं के चक्कर में लोग जो कहानियां सुनाते हैं उनमें उन लोग बह बह के ये सब रास्ते अपना लेते हैं। भाई आम जनता को यही कहूंगी, अपने अपने घर में बैठो, बाहर मत निकलिए। इस वक्त बहुत ही हालात जो है वो बहुत खराब, और हो सकता है इससे भी बदतर स्थिति हो हाँ, सकती है। इससे भी। अच्छा, आप माता जी, इसको ये बड़ा एक मिनट, यहाँ पर मैं एक चीज कहना है, इसको ये समझ लीजिए, ये मत समझिएगा कि एक छोटी सी घटना कुंभ में हुई और ऐसे ऐसे करके कुछ लोग मर गए। आपको क्या पता कितने लोग मरे नहीं मरे ना, क्या पता आप लोगों को दिखाए ना। ये आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि इससे भी बड़ी घटना मतलब हो सकती है, जहाँ पर मतलब इतनी भीड़ में मतलब ज्यादा संख्या में मतलब लोगों की जान जा सकती है। ये तो परमात्मा ने एक इशारा, छोटा सा इशारा किया है। ये संकेत दुनिया वालों के लिए नहीं है, ध्यान रखना। ये दुनिया तो मरती आई है, मर रही है और आगे भी ऐसे ही मरेगी। परमात्मा अगर किसी आत्मा में प्रेरणा करके कोई संदेशा दिलवाते हैं तो अपने पंथ के लोगों के लिए दिलवाते हैं। ये इस बहन का संकेत इन आश्रमों की तरफ है, इन आश्रमों की तरफ है जहां पर समागमों में भीड़ इकट्ठा हो रही है। और 2018 में परमात्मा ने एक छोटा सा ट्रेलर भी दिखा दिया था। 2018 रोहतक का पशु मेला ग्राउंड, 10-12 लाख भगत इकट्ठे कर दिए गए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा। और किस प्रकार से आंधी तूफान आया, बारिश आई, सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त। ये तो शुक्र मनाओ कि परमात्मा की शरण में हो, वरना सैकड़ों की संख्या में वहां पर भगत भाई बहन भीड़ में दब दब के मरते। जिस प्रकार कुंभ के मेले में कई ट्रक लोगों के कपड़ों और चप्पलों के भर के बाहर फेंके गए ना, उस समय 2018 में कबीर प्रकट दिवस पर पशु मेला ग्राउंड रोहतक में एक ट्रॉली भगतों की चप्पलों की, जूतों की भर के बाहर फेंकी गई थी। भगत भाई बहन, किसी का बैग रह गया, किसी के चप्पल रह गए, किसी के जूते रह गए, किसी का बच्चा रह गया, अपनी जान बचा के भागे थे वहां। सारी व्यवस्था बिगाड़ दी काल ने। नमस्कार दोस्तों, सच समाचार में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं रोहतक पशु मेला ग्राउंड में, जहां पर कबीर प्रकट दिवस बहुत जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये 622वां कबीर प्रकट दिवस है, जो कि संत रामपाल जी द्वारा इस ग्राउंड में बहुत ही विशाल तरीके से मनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये भंडार घर में सेवादार चाय वितरण कर रहे हैं और लाखों की तादाद में यहाँ भगत जन आने का जो है कि बताया जा रहा है। और ये देख सकते हैं कि आप सब्जियाँ आ चुकी हैं और सेवादार किस तरह लगे हुए हैं। लगभग 10,000 सेवादार ऑलरेडी पहुँच चुके हैं और इस बार टेंट की व्यवस्था बहुत ही ज़बरदस्त है। और देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह हैवी टेंट है और सब सेवादार देखो सेवा कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि अचानक तूफान आ जाता है। आप देख सकते हैं कि सेवा करते हुए तूफान तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और अपना प्रचंड रूप धारण कर रहा है। आपको बता दें कि 28 जून के भंडारे में भी इस तरह विशाल तूफान आया था और बारिश हुई थी। लेकिन इस बार भी देख सकते हैं आप कि कितना भयंकर तूफान। देखिए कैसे भगत जन तूफान में दौड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि देखिए बहुत ही तेज गति से तूफान है। कैसे टेंट उड़ जा रहे हैं और सारे भगत जन शेड के नीचे आ रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में। लेकिन जो हैवी शेड है उसमें कोई परिवर्तन नहीं। हालांकि इसकी व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं आई है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस बार व्यवस्था बहुत ज़बरदस्त करवाई है। देख सकते हैं कि कितना भयंकर तूफान, जो कि शेड को ले उड़ने की ताकत रखता था। लेकिन इस बार शेड बताया जा रहा है कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाए गए हैं। भगत जन शेड के नीचे सुरक्षित खड़े हैं और देखिए कैसे भगत भाग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तूफ़ान की गति बहुत ही तीव्र है
और इसके बाद ही बारिश स्टार्ट होती है। आप देख सकते हैं किस तरह तेज़ी से बारिश पड़ रही है। तो इस बहन का संकेत आने वाले दिनों में इन शतलोक आश्रमों के ऊपर है कि भैया भीड़ करने से बचो। तुम्हें सतगुरु ने आत्मज्ञान करवा दिया, परमात्म ज्ञान करवा दिया, घर बैठ के भक्ति क्यों नहीं करते, बकवाद करते हुए क्यों फिर रहे हो? जब तुम्हारा गुरु आश्रम में नहीं है तो आश्रम में तुम्हें मिलेगा क्या? ये सत्संग तो तुम अपने घर पे भी सुन सकते हो, ये भंडारा तो तुम अपने घर पे भी कर सकते हो, फिर बकवाद करने के लिए क्यों भटक रहे हो गुरु की गैर हाजिरी में? तो आने वाले दिनों में ये संकेत है, अगर ये संगत नहीं सुधरी और इसी प्रकार से भीड़ करती रही तो भैया कोई भी अनहोनी घटना घटित हो सकती है। और दास को भैया हिसार जेल में सौंपन आया था। दास ने पहले भी जिक्र किया है कि परमात्मा ने मुझे भयंकर आग लगती हुई दिखाई इन शतलोक आश्रमों में, और जले हुए भगत, कोई आधा जला हुआ है, कोई पूरा जल गया, लाशों का ढेर लगा हुआ दिखाया था। तो यही संकेत ये बहन कर रही है। तो भैया समझदारी इसी में है, ज्ञान को आधार बनाओ, घर को आश्रम बनाओ और गुरु को भगवान बनाओ और नेक नीति ईमानदारी से काम धंधा करो, अपनी भक्ति करो, बकवादों में पैर मत दो। ये परीक्षा का समय चल रहा है, युग परिवर्तन का दौर है। ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ेंगे 2028 तक, आपको हर प्रकार से काल का षड्यंत्र, काल का भयंकर जाल चारों तरफ बिछा हुआ दिखाई देगा, लेकिन उस समय बाहर नहीं निकल पाओगे। फिर अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। 2025 में संभल जाओ, सुधर जाओ। हो सकता है ये साल परमात्मा अपने भक्तों को लास्ट मौका दे दे कि भैया 2025 तक भी संभल जाओ, सुधर जाओ, अन्यथा फिर आने वाले समय में पश्चाताप करने का मौका भी नहीं मिलेगा। संभलना तो बहुत दूर की बात है, पश्चाताप करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो इन आत्माओं में परमात्मा ही प्रेरणा करते हैं, और इस बहन की तो घर बैठे बैठे सेवा लग गई। अब इस वीडियो के माध्यम से जितने भी सत्सेवक भाई बहन ये संदेश सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, उनका विश्वास अपने गुरुदेव भगवान में और ज्यादा दृढ़ होगा कि हमें तो विश्वास था ही था कि हमारे गुरुदेव सबके बाप जी हैं, लेकिन परमात्मा ऐसी आत्माओं से भी संदेशा दिलवा रहे हैं जो गुरु जी के आसपास भी नहीं है, फिर भी वो संकेतों में कह रही हैं कि वो सबका बाप आ चुका है। अब वो सबका बाप कौन है, ये बात आप और हमें भली भांति पता है। तो इस आत्मा की भी बैठे बैठे सेवा लग गई है।